दोस्तों सोचिए, अगर आपने 15-20 साल बच्चों को पढ़ाया हो और गांव-गांव जाकर के शिक्षा की रोशनी फैलाई हो और अचानक एक दिन आपसे कहा जाए आप इस योग्य नहीं है, सिर्फ इसलिए क्योंकि आपने एक परीक्षा यानी कि टीईटी पास नहीं की है। क्या सचमुच एक टेस्ट अनुभव से बड़ा हो सकता है? यही सवाल आज देश भर के लाखों शिक्षकों के भविष्य को हिला रहा है। हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने एक ऐसा बड़ा फैसला सुनाया जिसमें पूरे शिक्षा जगत में हलचल मचा दी। यह फैसला सीधे तौर पर लाखों शिक्षकों पर असर डालता है। शिक्षक संगठन सड़क पर उतर आए हैं, ज्ञापन दिया है और मुख्यमंत्री तक इस बात का बयान दिया है। आज हम इस मुद्दे पर पूरी कहानी, कानूनी पहलू और इसका भविष्य आपको समझाएंगे। दोस्तों, यह मामला नया नहीं है। साल 2010 में एनसीटीई यानी कि राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद ने एक नियम बनाया कि देश में शिक्षक बनने के लिए सिर्फ एक डिग्री और डिप्लोमा काफी नहीं है, बल्कि हर शिक्षक को अब एक टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट यानी टीईटी पास करना होगा। इस नियम का मकसद था शिक्षा की गुणवत्ता सुधारना, लेकिन कई राज्य में पहले से पढ़ा रहे शिक्षकों ने इसका विरोध किया। वे कहते हैं कि जब हमने 10 से 15 साल बच्चों को पढ़ाया तो अब हमें अचानक अयोग्य क्यों कहा जा रहा है। दोस्तों, हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट आदेश दिया कि टीईटी पास किए बिना कोई भी शिक्षक सरकारी या मान्यता प्राप्त स्कूल में पढ़ा नहीं सकता है। इस फैसले में कहा गया कि अनुभव चाहे जितना हो, न्यूनतम योग्यता एक समान होनी चाहिए। इस फैसले के बाद देश भर में शिक्षक संगठनों ने जोरदार विरोध शुरू किया। उत्तर प्रदेश, बिहार, राजस्थान, मध्य प्रदेश, हर जगह शिक्षक सड़कों पर उतरे, नारेबाजी हुई, धरना प्रदर्शन किए गए और सरकार को ज्ञापन सौंपा गया। शिक्षकों का कहना था 20 साल तक पढ़ाने के बाद हमें अयोग्य कर दिया गया है। हमारे अनुभव की कोई कीमत नहीं है। सेवा, सुरक्षा और प्रमोशन दोनों खतरे में पड़ गए हैं। उनकी सबसे बड़ी मांग है कि अनुभव को योग्यता गिना जाना चाहिए। जब यह विरोध बढ़ा तो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सामने आए। उन्होंने कहा कि सरकार शिक्षकों के साथ खड़ी है और उनकी चिंता को समझती है। योगी आदित्यनाथ जी ने शिक्षा विभाग को निर्देश दिया है कि इस मामले में सुप्रीम कोर्ट में रिव्यू पिटीशन यानी पुनर्विचार याचिका दायर की जाए। इसका मतलब है कि राज्य सरकार इस फैसलों को फिर से अदालत के सामने चुनौती देगी। शिक्षक संगठनों को फिलहाल इसी से उम्मीद है। अब सवाल आता है, क्या टीईटी आखिर में क्यों शुरू हुआ? साल 2010 से पहले शिक्षक भर्ती सिर्फ डिग्री या डिप्लोमा के आधार पर दी जाती थी, लेकिन आरोप लगते रहे कि कई शिक्षक बिना योग्यता के नियुक्ति हो गए हैं। इसलिए एनसीटीई ने फैसला किया कि एक राष्ट्रीय मानक परीक्षा होनी चाहिए ताकि देश भर में शिक्षा का स्तर समान रहे। और सुप्रीम कोर्ट का तर्क भी यही है कि अगर शिक्षा की गुणवत्ता सुधारनी है तो हर शिक्षक को एक ही मानक पर खरा उतरना होगा। बड़ा विवाद अल्पसंख्यक संस्थानों को लेकर है। कई अल्पसंख्यक स्कूल कहते हैं कि उन पर यह नियम लागू नहीं होना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने इस मुद्दे को अब बड़ी बेंच के पास भेज दिया है। शिक्षकों की सबसे बड़ी चिंता है कि उनका अनुभव नजरअंदाज किया गया है। कई शिक्षक 15-20 साल से पढ़ा रहे हैं और अब अचानक उनसे कहा जाए कि टीईटी परीक्षा पास करो वरना उनकी नौकरी खतरे में पड़ जाएगी। यह सिर्फ शिक्षकों की समस्या नहीं, इसका सीधा असर बच्चों पर भी पड़ेगा। अगर लाखों शिक्षक असुरक्षित महसूस करते हैं तो पढ़ाई की गुणवत्ता पर असर पड़ेगा, स्कूलों में स्थायित्व कम होगा। दूसरी ओर सरकार और अदालत का तर्क है कि अनुभव से ज्यादा जरूरी है समान योग्यता, क्योंकि अगर हर शिक्षक एक ही परीक्षा से परखा जाता है तो सभी शिक्षा व्यवस्था पारदर्शी होगी और मजबूत होगी। यानी यह टकराव अनुभव बनाम योग्यता टेस्ट का है। फिलहाल शिक्षक संगठन लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं और ज्ञापन भी दे रहे हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने साफ कहा है कि उनकी सरकार शिक्षकों के साथ है। शिक्षा विभाग जल्द ही सुप्रीम कोर्ट में रिव्यू याचिका दाखिल करेगी। अब देखना यह है कि क्या सुप्रीम कोर्ट अपने फैसले में बदलाव करता है या शिक्षकों को मजबूरी में टीईटी देना ही पड़ेगा। देश भर की नजरें अब इस रिव्यू याचिका पर टिकी हुई हैं। दोस्तों, सवाल यह भी है, क्या अनुभव को नजरअंदाज कर सिर्फ एक परीक्षा से शिक्षकों की योग्यता तय की जानी चाहिए, या फिर जो लोग सालों से पढ़ा रहे हैं उनके अनुभवों को भी उतनी ही अहमियत मिलनी चाहिए? आपकी राय बहुत जरूरी है। कृपया कमेंट में लिख करके बताएं आपके हिसाब से सही क्या, अनुभव या परीक्षा। धन्यवाद। जय हिंद।